रात के 9 बज रहे थे। बारिश की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों पर मोतियों की तरह झलक रही थीं। घर की छत पर लगा पीला बल्ब बारिश की रोशनी में टुमटुमा रहा था। मशाम ने शीशे की खिड़की खोली और हुआ के झोंके के साथ उसकी भीगी जुल्फें चेहरे पर बखर गईं। पानी की खुशबू, मिट्टी की महक और रात की ठंडक ने पूरा मंजर रोमांवी बना दिया था। वो अभी अभी नहाकर निकली थी, सफ़ेद शाल कंधों पर डाले और बाल नीम भीगे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वो अपने बाल संवारने लगी, मगर दिल के अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी हलचल मचा रही थी। कमरे की खिड़की से बाहर बागीचे का मंजर साफ दिखाई दे रहा था, जहां फरहाद लान की कुर्सी पर बैठा बारिश का लुत्फ ले रहा था। फरहाद, इसका कजिन, बचपन का साथी, हर वक्त साथ रहने वाला। लेकिन न जाने क्यों पिछले कुछ महीनों से इसके दिल की धड़कन फरहाद के सामने मुख्तलिफ हो जाती थी, जैसे दिल कोई और जुबान बोलने लगता हो। मशाम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खिड़की से झांका। फरहाद ने सफ़ेद कमीज पहन रखी थी, जिसकी आस्तीनें कोहनी तक मोड़ी हुई थी। बाल बारिश की नमी से हल्के भीगे हुए थे और हाथ में काफ़ी का मग थामे वो गहरी सोचों में डूबा हुआ लग रहा था। मशाम को यकदम लगा जैसे सारा जहां रुक गया है, बस बारिश, रोशनी और वो दोनों ही रह गए हैं। दिल ने बेइख्तियार कहा, काश ये लम्हा रुक जाए। अचानक फरहाद ने नज़रें ऊपर उठाईं। खिड़की के पर्दे के पीछे से झांकती मशाम पर उसकी नज़र जा ठहरी। दोनों की आंखें मिली और लम्हा भर के लिए वक्त थम सा गया। मशाम हड़बड़ाकर पीछे हिट गई, जैसे कोई राज पकड़ा गया हो। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो अपनी उलझी जुल्फें संभालने लगी, मगर हाथ कांप रहे थे। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मशाम, ये फरहाद की आवाज़ थी। मशाम ने खुद को संभाला, शाल कंधों पर ठीक की और दरवाज़ा खोला। फरहाद की आंखों में वही गहरी मुस्कुराहट थी, जैसे कुछ कह रही हो। बारिश देख रही थी? इसने हल्के लहजे में पूछा। मशाम ने नज़रें झुकाईं। हाँ, थोड़ी देर के लिए। फरहाद कमरे में दाखिल हुआ और खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बारिश की बूंदें तेज हो रही थीं। इसने खिड़की से बाहर झांका और बोला, बारिश में एक अलग ही सुकून है ना? मशाम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ, मगर कभी कभी ये दिल को बहुत बेचैन भी कर देती है। फरहाद ने एक लम्हे के लिए मशाम की तरफ देखा। क्या दिल वाकई बेचैन है मशाम? इस सवाल पर मशाम का दिल धड़क उठा। वो नज़रें चरा गई। कभी कभी होता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरा दिल? फरहाद मुस्कुराया। क्योंकि दिल की बेचैनी आंखों से झलक जाती है, और मैं तुम्हारी आंखों को बरसों से पढ़ रहा हूं। मशाम के दिल में जैसे बिजली सी कौंध गई। इसने अपने लब भींच लिए और पर्दे को उंगलियों से सहलाने लगी, जैसे कोई बच्चा शर्मा के खामोश हो जाता है। चंद लम्हे गुजरे। बारिश की आवाज़ और दोनों की खामोशी ने कमरे को भर दिया। फिर अचानक फरहाद ने हाथ बढ़ाकर मशाम के भीगे बालों को हल्का सा छुआ। अभी नहाई थी ना? इसके लहजे में नरमी और शरारत मिली हुई थी। मशाम चौंक गई। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? फरहाद ने उंगलियों पर नमी को महसूस किया और आहिस्ता से कहा, ये नमी, ये खुशबू बता देती है। मशाम के चेहरे पर शर्म और कशिश के रंग बखर गए। दिल चाह रहा था कि वक्त रुक जाए, लेकिन जुबान कुछ कह ना सकी। फरहाद ने हल्की आवाज में कहा, मशाम, तुम्हें कभी लगा है कि बारिश कुछ याद दिलाती है? जैसे दिल में छपी हुई बातें बारिश के साथ बहने लगती हैं। मशाम ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, कभी कभी लगता है कि बारिश दिल के राज खोल देती है। फरहाद ने कदम आगे बढ़ाए। वो अब बिल्कुल करीब आ गया था। उन दोनों के दरमियान फासला बस चंद सांसों का रह गया था। मशाम ने बेइख्तियार शाल मजबूती से पकड़ ली, लेकिन निगाहें फरहाद से ना हटा सके। बारिश तेज हो गई। खिड़की से छींटे अंदर आने लगे। फरहाद ने हाथ बढ़ाकर खिड़की बंद कर दी। कमरा नीम अंधेरे में डूब गया, बस बाहर की रोशनी और अंदर की खामोशी बाकी रह गई। इसने मशाम की तरफ देखा और मध्यम आवाज में कहा, कभी सोचा है, अगर ये लम्हा हमेशा का हो जाए तो? मशाम के लब हल्के कांप गए। तो फरहाद के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में एक संजीदा रोशनी उतर आई।
तो शायद मैं तुम्हें कभी जाने ना दूं। मशाम का दिल जोर से धड़का। वो एक कदम पीछे हटना चाहती थी मगर उसके पांव जैसे जमीन में जड़ गए थे। फरहाद ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर मशाम के रुखसार को छुआ। लम्स के साथ ही मशाम की आंखें बंद हो गईं। दिल ने कहा, ये लम्हा वो है जिसका इंतजार बरसों से था। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़, सांसों की धड़कन और दिल की तेज रफ्तार बाकी रह गई। मशाम ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, जैसे वो लम्हा इसके दिल की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। फरहाद के लम्स ने दिल की सारी खामोशियां तोड़ दी थीं। लेकिन अचानक दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मशाम घबरा के पीछे हटी। किसी ने देख लिया तो? फरहाद मुस्करा कर बोला, डरो मत, हमने कुछ गलत तो नहीं किया। मगर मशाम के चेहरे पर इस्तिराब नुमायां था। वो जल्दी से शाल ओढ़कर ड्रेसिंग टेबल के पास जा बैठी। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला और कमरे में मशाम की उम्मी दाखिल हुई। अरे फरहाद बेटा, तुम यहाँ? उम्मी ने हैरत से पूछा। फरहाद फौरन संभल गया। जी खाला, बस बारिश देख रहा था। मशाम ने बुलाया था। मशाम का दिल तेज धड़कने लगा। इसने नजरें झुका ले। उम्मी ने मुस्करा कर कहा, चुल्लू ठीक है, मैं सोच रही थी सब नीचे हैं और तुम दोनों ऊपर। खैर, नाश्ते की तैयारी सुबह जल्दी करनी है, ज्यादा जागना नहीं। वो कहकर चली गई। कमरे में फिर खामोशी छा गई। मशाम ने हल्की सी सांस ली। तुम्हें डर नहीं लगता? अगर उम्मी ने कुछ महसूस कर लिया तो? फरहाद ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मोहब्बत छप सकती है मगर छपाई नहीं जा सकती मशाम। एक दिन सब जान लेंगे। मशाम ने इसके अल्फाज पर कोई जवाब न दिया, बस दिल के अंदर एक नरमी सी फैल गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे। फरहाद अखबार पढ़ रहा था और मशाम चाय डाल रही थी। कभी कभी दोनों की नज़रें मिल जाती और फिर जल्दी से झक जाती। ये छप छप के नज़र मिलाना ही उनके लिए सबसे मीठा खेल बन गया था। चचा ने कहा, फरहाद बेटा, अगले हफ्ते तुम्हारे दोस्त की शादी है ना? साथ ले जाना, मशाम को भी अच्छी तकरीब है। फरहाद ने चौंक कर मशाम की तरफ देखा। जी, क्यों नहीं, ले जाऊंगा। मशाम ने हल्की मुस्कुराहट छुपा ली। दिल ने कहा, काश वो दिन जल्दी आ जाए। शादी के दिन मशाम ने गुलाबी रंग का लिबास पहना जिस पर हल्की सी चमकदार कढ़ाई थी। कानों में झुमके और बालों को खुला छोड़ दिया। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो फरहाद ने इसे देखकर एक लम्हे के लिए सांस रोक लिया। तुम आज तो बिल्कुल ख्वाब लग रही हो मशाम, फरहाद ने दिल ही दिल में कहा। मशाम कार में उसके साथ बैठी। रास्ते भर दोनों खामोश थे मगर खामोशी के अंदर बहुत कुछ कहा जा रहा था। कभी मशाम खिड़की से बाहर देखती, कभी फरहाद के चेहरे पर नजरें चुपके से डालती। तकरीब में रोशनियों का समंदर था। म्यूजिक चल रहा था, लोग खुशी में मसरूफ थे। फरहाद और मशाम एक कोने में खड़े थे। फरहाद ने आहिस्ता से कहा, ये सब रोशनी भी तुम्हारे सामने फीकी लग रही है। मशाम के रुखसार सुर्ख हो गए। तुम हर वक्त ऐसी बातें क्यों करते हो? कोई सुन लेगा तो? फरहाद मुस्कुराया। मोहब्बत छुपाने की चीज नहीं है मशाम। इसी लम्हे एक धीमी सी मौसीकी बजने लगी। हाल में लोग डांस फ्लोर पर आ गए। फरहाद ने हाथ बढ़ाया। चलो आज एक बार मेरे साथ। मशाम ने हिचकिचाते हुए इसका हाथ थाम लिया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो दोनों लोगों के दरमियान डांस फ्लोर पर आ गए। फरहाद ने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा और मशाम ने झिझकते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। रोशनियों के बीच हुजूम के शोर में वो लम्हा सिर्फ उन दोनों का हो गया, जैसे दुनिया गायब हो गई हो। फरहाद ने आहिस्ता से कहा, मशाम, अगर मैं कहूं कि ये लम्हा मेरा ख्वाब है तो क्या तुम इसे हकीकत बना दोगी? मशाम ने नजरें झुका ली। ख्वाब हमेशा हकीकत नहीं बनते, फरहाद ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। कुछ ख्वाब हकीकत बनने के लिए ही होते हैं। मशाम के लब कांपे। अगर ये सब फैमिली को पता चल गया तो? फरहाद ने मजबूत लहजे में कहा, मैं सबका सामना करूंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है?
मशाम खामोश रही, मगर उसकी आंखों की नमी, इसके रुखसारों की सुर्खी और उसके लरसते हुए होंठ सब कुछ कह गए। तकरीब के बाद कार में वापसी के सफ़र में बारिश दोबारा शुरू हो गई। बूंदें शीशे पर रक्स कर रही थीं। फरहाद ने आहिस्ता से कहा, बारिश फिर आ गई। लगता है ये हमारी दास्तान सुनना चाहती है। मशाम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बारिश दिल की बातें सुन लेती है। फरहाद ने इसका हाथ थाम लिया। फिर एक बात सुन लो, मशाम मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मशाम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। फरहाद ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ यही सच है। मैं तुम्हें चाहता हूं, जितना भी दुनिया कुछ कहे, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। मशाम की आंखों में आंसू भर आए। और अगर दुनिया हमारे खिलाफ हुई तो? फरहाद ने मजबूती से इसका हाथ थामा। फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बारिश की बूंदों के शोर के बीच वो एतराफ मशाम के दिल में नक्श हो गया। बारिश थमी तो कार भी घर के दरवाजे पर रुकी। मशाम का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वो जल्दी से अंदर चली गई, मगर फरहाद के अल्फाज इसके कानों में गूंजते रहे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रात भर वो नींद की तलाश में करवटें बदलती रही। कभी बारिश का शोर याद आता, कभी फरहाद की आंखों की गहराई। अगली सुबह नाश्ता की मेज पर माहौल भारी था। चची ने अचानक बात छेड़ दी, भाई साहब मैं सोच रही थी कि मशाम के लिए एक अच्छे रिश्ते की बात चिल्लाऊं। उम्र भी हो रही है, पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। मशाम का दिल जैसे बंद हो गया, हाथ कपकपा गए। फरहाद का चेहरा सख्त हो गया, मगर वो खामोश रहा। चचा ने खुशी से कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों ना हम अगले हफ्ते ही लड़के वालों को बुला लें। मशाम का दम घुटने लगा। वो बहाना बनाकर वहां से उठ गई। कमरे में आकर आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद फरहाद आया। इसने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया और मशाम के करीब आ गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मशाम, तुम किसी और की हो जाओ। ये सोच भी दिल को काट देती है। मशाम ने भराई हुई आवाज में कहा, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते फरहाद। ये फैमिली है, उनके फैसले। फरहाद ने इसके कंधों पर हाथ रखे। फैसले सिर्फ उनके नहीं होते मशाम, हमारा दिल भी फैसला करता है। और मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। मशाम की आंखों से आंसू बहने लगे। और अगर उम्मी अबू नाराज हो गए तो? फरहाद ने गहरी सांस ली। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन मैं चाहता हूं हम अपने हिस्से की कुर्बानी हिम्मत से दें। हम उन्हें समझा सकते हैं। अगर वो हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो एक दिन जरूर मान जाएंगे। वो दिन मशाम के लिए क़यामत का दिन था जब लड़के वाले देखने आए। ड्राइंग रूम में सब बैठे थे, तारीफों के पिल बांधे जा रहे थे। मशाम शर्माई हुई साड़ी में बैठी थी, मगर उसके दिल में सिर्फ फरहाद का चेहरा था। फरहाद बाहर लान में चहलकदमी कर रहा था। गुस्से और बेबसी से इसका दिल तप रहा था। वो बर्दाश्त ना कर सका और सीधा ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। सब चौंक गए। फरहाद, तुम्हें कुछ कहना है? चचा ने सख्त लहजे में पूछा। फरहाद ने पूरे एतमाद से कहा, जी हाँ, मुझे बहुत अहम बात कहनी है। वो सबके सामने मशाम के पास जा खड़ा हुआ। ये रिश्ता मशाम का है और उसका फैसला भी इसे ही करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप सबको ये जानना जरूरी है कि मैं मशाम को चाहता हूं। मैं इसके बगैर नहीं जी सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। मशाम का दिल कांप गया। चची ने सख्त लहजे में कहा, ये क्या बकवास है? कजिन हो तुम दोनों, ये कैसे मुमकिन है? फरहाद ने साफ लहजे में कहा, मोहब्बत रिश्तों की कैद में नहीं आती चची। ये दिल का रिश्ता है और मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता। मशाम की आंखों से आंसू बह निकले। वो उठ खड़ी हुई। उम्मी, अबू, ये सच है। मैं फरहाद को चाहती हूं। ये अल्फाज कमरे में धमाके की तरह गूंजे। चचा गुस्से में आगे बढ़े। मशाम, तुम्हें पता भी है क्या कह रही हो? खानदान क्या कहेगा? लोग हंसेंगे हम पर। मशाम ने कांपती हुई आवाज में कहा, अबू, लोग हर हाल में कुछ ना कुछ कहते हैं,
लेकिन मैं अपने दिल के खिलाफ नहीं जी सकती। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सबकी नजरें चचा पर थीं। आखिरकार वो कुर्सी पर बैठ गए सर थामकर। ये सब हमारे अरमानों के खिलाफ है, वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाए। इसी वक्त दादाजी कमरे में दाखिल हुए। वो काफी देर से सब सुन रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर फरहाद और मशाम को अपने करीब किया। मोहब्बत गुनाह नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। खानदान की इज्जत इसमें है कि हम अपने बच्चों के दिल की इज्जत करें। दादाजी के अल्फाज ने कमरे की फिजा बदल दी। बाकी सब एक दूसरे को देखने लगे। चची ने बेबसी से कहा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? दादाजी मुस्कराए। लोग कल को भूल जाएंगे, लेकिन अगर ये दोनों अलग हो गए तो सारी उम्र पछताएंगे। मशाम ने कांपते हुए फरहाद का हाथ थामा। इस लम्हे आंखों में सिर्फ रोशनी और उम्मीद थी। कुछ दिन बाद खानदान के सब लोग मान गए। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी की रात जब मशाम लाल जोड़े में सजी और फरहाद ने इसे दुल्हन के रूप में देखा तो वो लम्हा उन दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया। फरहाद ने आहिस्ता से कहा, याद है, मैंने कहा था कि कुछ ख्वाब हकीकत बनने के लिए होते हैं। मशाम मुस्करा कर बोली, हाँ,